बीच आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी बता रहे थे, अब कोलकाता पुलिस उन्हें तलब करेगी। पीड़ित डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में संदीप घोष को कोलकाता पुलिस ने अब पूछताछ के लिए बुलाया, यानी सवाल जवाब एक बार फिर होंगे। कोलकाता पुलिस के सामने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को आज दोपहर 12 बजे पेश होना है। बता दें आपको, इससे पहले कोलकाता पुलिस ने आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया था। तो वित्तीय अनियमितताएं, उस मामले में भी केस दर्ज किया गया था। और कोलकाता केस के पीड़ित परिवार ने आरजीकर हॉस्पिटल और उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि अस्पताल ने फोन पर आत्महत्या की बात कही थी और इस घटना के लिए अस्पताल का पूरा विभाग जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पूर्व प्रिंसिपल का व्यवहार यानी उनका रवैया अच्छा नहीं था। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की मामले ने पूरे देश में आक्रोश जगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हैं कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और तल्ख टिप्पणी की है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में जो लड़का हो या लड़की जिससे काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा। लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हमको फ़ोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से ही। सर, आपने अभी बताया भी कि प्रिंसिपल का व्यवहार ठीक नहीं था घटना के बाद आपके साथ। प्रिंसिपल तो हमसे बात ही नहीं किया। इतना बड़ा घटना घट गया, प्रिंसिपल हमसे बात भी नहीं किया। सर, उस दिन आपकी बेटी उस दिन कितने बजे घर से निकली थी और आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? अगले दिन सुबह 8 बजे का 10 मिनट से घर से निकली थे और रात 11:15 से माँ से बात हुआ था। फोन से हम भी पास में था, वो सुन रहा था मैं क्या बोल रहा है। क्या मैडम, क्या बोला था आपकी बेटी ने लास्ट आपसे बात जो करी? उसको खाना आ गया, हम लोग सब मिल के खाना खाएंगे, तो आप लोग खाना खा के और बापी को बोलिए मेडिसिन लेके सो जाइए, ऐसे ही बात है। और सर, फिर अगले दिन सुबह जब उनका शव मिलता, आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया। उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उनसे बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दी है। ये अस्पताल ने बोला था? हॉस्पिटल से हमको यही। और पहली बार आपने बॉडी को कब देखा था अपनी बेटी को? 3:30 बजे, उतना ध्यान में नहीं है, तो 3:30 बजे के बाद ही देखा था। 3:30-4 बजे देखा था। और सर, इसमें एफआईआर होने में आपको लग रहा है पुलिस बहुत लेट मौके पे पहुंची है? सर, जो घटना स्थल है वहां पर नहीं, पुलिस पहले ही पहुंच गया था। पहुंच गई। थाना हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, वो आउटपोस्ट है थाना हॉस्पिटल में। और पोस्टमार्टम लेट नाइट हुआ है सर, हमने भी वहाँ पे बात की थी। हम स्टूडेंट लोग भी बोला था जल्दी करिए, लेकिन वो लोग डिले करके पोस्टमार्टम बाद में किया, लेकिन डेड बॉडी को निकालने के लिए वो ग्रीन कॉरिडोर भी कर दिया। सर, आपको ये नहीं लगता है सर, रात में सुबह मतलब 3 से 4 बजे के बीच में हत्या होती है और सुबह 9:30 बजे के बाद अस्पताल को पता चलता है, अगर सुबह जल्दी भी पता चल गया था तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी है। ये तो पूरा क्या बोले विचार का विषय है, हमको इसमें आंसर देना ठीक नहीं है। हमको इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हमने देखा सीबीआई आपके घर 6 घंटे रुकी थी। जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें उन्होंने आपसे जानने की कोशिश की होगी बेटी को लेके। है, कोशिश तो किया है। और एक डायरी भी मिली है मौके से, जो उसके पन्ने फटे थे, उस पर कुछ आप बता सकते हैं? आपको कोई शक लगा? नहीं, हमको ये बारे में कुछ माने पता नहीं है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि बहुत ज्यादा बर्बरता की गई थी आपकी बेटी के साथ, जो जाहिर नहीं की जा सकती, ना दिखाई सकती। ये तो आप देख रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है एक से ज्यादा लोग थे इसमें? केवल ये संजय रॉय ही नहीं, और भी लोग हो सकते हैं? और भी लोग हैं, और भी तो सभी बोल रहा है। जो हमारा लड़की भी 1 साल जो डॉक्टर बनता है वो 1 साल फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना पड़ता है, वो भी जानता है इसका बारे में। कभी बेटी ने अस्पताल को लेके कोई बात करी हो अपने दोस्तों से, माँ से, कि कोई गड़बड़ी चल रही थी, कोई दबाव था? छोटा बात होता था, बोले ऐसा कोई, हम कभी किसी को बोलता था मेरा लड़की है, कोई पेशेंट मदद के लिए मांगते थे, हम भेज देता है, वो लड़की बोलता नहीं बाप ये सब मत करिए,
तो हमको फेल करा देगा परीक्षा में। उसका जो थीसिस पेपर था वो भी बदला गया था, ले लिया था वीपी ने। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बात ये भी बोली गई है कि जो मौका वारदात था उसको सुरक्षित नहीं रखा गया, यानी सेमिनार हॉल में रिनोवेशन की जल्दी क्या थी, ये बात भी आज बताई गई है वहां पर। ये तो फिर एक ही बात है, वो विचाराधीन विषय है। वो लोग अच्छा क्या क्या सोचा है उन्होंने तो बोल ही दिया। मैम, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, जाहिर तौर पर वो बड़ी डॉक्टर बनती। अब अस्पताल प्रशासन के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो दबी जुबान में नहीं बोल पा रहे थे, अब खुल के सामने आ रहे हैं। अब पूर्व प्रिंसिपल पे कोलकाता पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। आपको लगता है कि जो अस्पताल था कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ चल रही थी? अवश्य ये तो गड़बड़ पहले तो होना से है। डिपार्टमेंट के तो हम पहले से ही इसके बारे में मैंने संदेह कर रहा है। कोलकाता सरकार पर आपको भरोसा है पूरा, सीबीआई पर? और सब सरकार का ऊपर हमारा भरोसा है और सीबीआई के ऊपर तो आस्था रख रहा है। सर, आरोपी को लेके क्या आपकी मांग है? पूरी देश उसको लेके फांसी की मांग कर रही है। उसका जो जस्टिस जो इसके लिए तो न्यायालय है, न्यायालय जो जस्टिस देगा वही होगा। शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे ट्रेनी डॉक्टर जो पीड़ित के माता पिता थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें जुडिशरी पे विश्वास है, उन्हें कोलकाता सरकार के ऊपर विश्वास है, सीबीआई की जांच पर विश्वास है और जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। और कोलकाता में मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं, जरा एक और अपडेट उनसे ले लेते हैं। आनंद, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, कल गवर्नर सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मिले वो और सारी जानकारी उन्हें दी। आज कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि वो मिलने वाले हैं यहां पेरेंट्स से? जी बिल्कुल पंकज, न्यूज़ 18 इंडिया ने सुबह जो पीड़िता हैं उनके पिता से बात की थी। उनका कहना है कि कल जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं उन्होंने फ़ोन किया था बाकायदा और ये आश्वासन दिया था कि वो हर संभव मदद करेंगे और उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूज़ 18 इंडिया के इंटरव्यू में भी जो पीड़ित पिता हैं उन्होंने बात कही थी कि हाँ, जो गवर्नर है उनका फ़ोन आया था और आज सुबह भी हमने पीड़िता के जो पिता हैं उनसे बात की। उनका कहना है कि आज गवर्नर साहब जो है वो हमारे घर आ सकते हैं हमसे मिलने। गवर्नर हाउस से हालांकि कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन इस पर नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आज गवर्नर चूंकि वो कोलकाता के अंदर मौजूद हैं तो परिवार से मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ा